अच्छा एक बात बताओ, भगवान अंतर्यामी है कि नहीं है? तो फिर उन्हें बताने की क्या जरूरत है? तुम चिट्ठी काय को पकड़ा था? हैं? जब भगवान अंतर्यामी है तो बताने की क्या जरूरत? वो तो तुम्हारे मन की जानते ही है कि ये चाहिए इनको, यही मन में चल रही है। भगवान तो अंतर्यामी है ना। फिर भी हम लोगों की आदत इतनी विचित्र है, जब तक शंकर जी के ऊपर चिरौंजी दाने ना धर दें तब तक संतुष्टि नहीं होता कि भोग लगो। हाँ, नारियल फोड़ के जब तक गरी मुंह में ना छुपा दें हनुमान जी के, और कई लोग तो तब तक संतुष्टि नहीं होता कि हनुमान जी ने भोग खा लो या जो गरी गोला है वो पालो। कई लोग अगरबत्ती कानन में खोस देते भगवान। एक गांव है यहीं बगल में, छतरपुर जिला में, हम भ्रमण करत करत गए तो बोले हनुमान जी का मंदिर है, दर्शन कर लो। तो हम दर्शन करने गए। जैसे ही दर्शन करने गए तो हनुमान जी के मंदिर में हमने देखा, पुजारी जी बोले महाराज मंदिर में अंदर चलो। अंदर गए तो कान में अगरबत्ती लगी। तो हमने कहा ये क्या है? हम बोले महाराज कुछ नहीं, हमने सोचा नाक के नजदीक रहेगी तो धुआं ज्यादा मिलेगा। तो हम भी गांव के गुरु, हमने भी कहा कान में कहा ठूस रहा है, नाक ही में लगा दो। तो डिस्टेंस ही काहे को रख रहा है, इतना डिस्टेंस भी तो बेकार है, नजदीक ही कर दो। अब बताओ, हमारे शंकर जी हैं बागेश्वर महादेव, तो गांव भर के लोग यहाँ जल चढ़ाने आते हैं। अब तो कम गए होंगे शायद, हमें याद है 8 की अठवाई चढ़त, 8 की अठवाई में पूरा गांव पूरी और शक्कर लेके आओ, और जब तक शंकर जी के ऊपर धन ना दे तब तक बाई हरें भक्ति नहीं आ। लेकिन हम एक दिन सोच रहे थे मन में कि बाई हरें तो शक्कर धर के भग जाती, शंकर जी पे जो बीता। एक चिटिया चढ़ गई, दूसरी उतर रही, एक चीटा, फिर चिटिया खबर देती, चींटी, चींटी खबर देती, आवरी बाई हरो भंडारो लग गो। आओ तो दूसरी पूछत कहां? आवरी बाई हरो ऊंचे पहाड़ के टीले पे, आओ सरकने पहाड़ पे। अब भाई टिकने रात ना शंकर, सरकना पहाड़ पे है, ऊंचे टीले पे। सब गांव भर की चिटियां चढ़ रही, 20 उतर रही, कुछ नीचे जा रही। तो जो चढ़ रही वे पूछ रही खाए भाई हरो खाए आए? तो हम तो खाए आए, दवा भी ले आए बच्चन खिलाने, छोटी सी। अरे तो हमें बड़ा विनोद आता, बैठे बैठे हम सोचने लगते बताओ शंकर जी पे, अच्छा तुमसे ही पूछें, हम तुम्हारे सिर के ऊपर बढ़िया जो है शक्कर धर दें और एक जगह बैठा दें, क्या हाल हुई है तुम्हारा? विचार करो, क्या हाल हुई? दुर्दशा हो जाएगी कि नहीं? चिपचिपाएगा ऊपर से। लेकिन पता नहीं, भाव है सबके अपने अपने भाव। हमने देखो, जैसे हम कोई से कह दें भैया हमारा नियम है दूर से प्रणाम करियो, जब तक वो छू ना ले, हाथ टूट जाए, गुरुजी गिर जाए, कुर्ता फट जाए, अब क्या कह दें, ऐसा कहने में बड़ी शर्म आ रही हमें, पर अब रोक भी नहीं पा रहे पेट में। हम गए पदयात्रा में धोती पकड़ के तान, बड़ी मुश्किल से इज्जत बची हमारी, बड़ी कठिन, बड़ी मुश्किल। हम लगा भाव है, क्या कह दें, कुछ कह भी नहीं सकते, जैसी भाई ठीक है भगवान की इच्छा है। क्योंकि भगवान देखो, भगवान ज्ञानियों को मिलते होते तो जो गूगल बाबा को पहले ही मिल जाए। सबसे ज्यादा वर्तमान में ज्ञानी तो गूगल बाबा, अब तो वो है चैट जीपीटी। हाँ, अब वो नई आ गई चैट जीपीटी। तो सबसे पहले भगवान वही मिले, अपन उन्होंने काय को मिले? भगवान ज्ञानी को भी नहीं मिलते। भगवान किसको मिलते? नहावे जो स्नान रोज करे उसी को मिले। यदि नहाने वालों को ही भगवान मिलते होते तो मछलिया को मिलते, दिन भर पानी में डली रहा। अच्छा, हो सकता भगवान बाल रखाने से मिलते हो, बाल रखाने से यदि भगवान मिलते होते तो एक बात बताओ, रीछ को ना मिल जाते? वो कभी सैलून नहीं जाता, कभी कटिंग नहीं करवाता, तो भाई बाल रखाने से भी भगवान नहीं मिलते। अच्छा, भगवान सुंदर लोगों को मिलते हैं, यदि सुंदर लोगों को भगवान मिलते होते तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को काय को मिलते। अच्छा, भगवान अमीरों को मिलते हैं, यदि अमीरों को मिलते होते तो सुदामा को ना मिलते, विदुरानी को ना मिलते। अच्छा, भगवान पुरुषों को भर मिलते हैं, यदि ऐसा होता तो सबरी को ना मिलते। भगवान उच्च जाति के लोगों को मिलते हैं, यदि ऐसा सच होता तो भैया भीलनी निषाद इन पर कभी कृपा ना होती। अच्छा, तो भगवान मिलते किसको हैं? हमको एक कथा याद आ गई, फिर आगे बढ़ते हैं। एक जंगल में एक महात्मा जी रहते थे, बड़े अच्छे भगत थे। रोज वहां से शिकार करने वाला एक फसिया होता है, आपने नाम सुना हो फसिया, जो पंछियों को पकड़ता है, कबूतर, बाज, तोता, उनका जाल डालने वाला, उसको फसिया कहते हैं। एक शिकारी वहां से रोज निकलता था। तो एक दिन शिकारी ने सोचा कि ये महात्मा रोज यहां पर बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जंगल में अकेले हैं, लगता है ये भी शिकारी, तो इनसे जरा बात करें कि ये काय के लिए बैठे हैं झोपड़ी बनाकर। तो वो शिकारी गया, महाराज आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? महात्मा बोले भैया हम भी तुम्हारी तरह काम करते हैं, तुम्हारा ही काम करते हैं। महात्मा ने उसकी भाषा में समझाया। शिकारी बोले क्या करते? तो महात्मा ने कहा तुम क्या करते? बोले महाराज हम तो नंबर 1 के शिकारी हैं, बड़े प्रसिद्ध शिकारी हैं, हमारे दादा परदादा शिकारी रहे, हम पंछियों को जाल में फंसाते हैं, उनको पर बेचते हैं या खाते हैं, यही काम है हमारा। अच्छा, महात्मा बोले भैया एक बात बताओ, हाँ आप अब तक तुम कितने पंछियों को पकड़ चुके? बोले लाखों को पकड़ चुके। पर उसने कहा कि ये बातें बंद करो, महाराज ये बताओ तुम कौन से पंछी के चक्कर में हो, यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? महात्मा बोले हम भी तुम्हारी तरह एक पंछी को फंसाना चाहे। बोले कौन सा पंछी? अब बोले उसके बारे में मत पूछो, तुम ना पढ़ो ज्यादा मामलों में, जाओ अपना काम। अरे नहीं महाराज, हो सके हम तुम्हारी मदद कर दे। महात्मा ने कहा कौन इनकी बातों में पड़े,
तो लंबी लंबी बातें बना के महात्मा ने कह दी, भैया हमारो शिकार तनक अजीब टाइप को। बोले क्या? बोले वो 4 हाथ वालों है, हम उसको फंसाने के चक्कर में यहां बैठे हैं। शिकारी बोलो महाराज 1 महीना की मोहलत दे दो, वो 4 हाथ को पंछी जहां भी हुई है जंगल में हम पकड़ के लाएंगे। महात्मा ने सोची बलाए तो टले। बोले भैया यदि 1 महीना बाद ना हुआ, ना मिले, ना लेके आए तो? बोले प्राण त्याग देंगे। तो महात्मा से शिकारी जाते जाते बोला एक बात बताओ, यदि हम 4 हाथ वाला वो पंछी पक्षी पकड़ के ले आए तो तुम क्या दोगे? महात्मा बोले यदि तुम वो ले आओगे ना भैया तो हम एक बात बोले। बोले हाँ, हम तुम्हारे चेला बन जाएंगे। शिकारी बोला ठीक है। बोले थोड़ा नस्ल बताओ, शकल कैसी है, दिखता कैसा है? महात्मा बोले सांवला दिखता है, कभी कभी मोर पंख पहन लेता है, मोर पंखा जैसा उसके माथे पे लगा रहता, 4 हाथ है और 4 हाथ वाला है, वो हमारा शिकार है, वही पंछी चाहिए। शिकारी बोला बस 1 महीना में हमारे। अब शिकारी गया, जहां पानी का सरोवर था वहां पे बैठ गया, दिन भर बैठे, रात भर बैठे, हो सकता रात में पानी पीने आता हो सो रात में बैठ जाए, और वहां कहां 4 हाथ वाला पंछी होगा। 15 दिन निकल गए, रोज सुबह शाम। अब तो उसने सोना बंद कर दिया कि लगता है जब हम सोने जाते ना तभी वो आता हो, तो सोना बंद कर दिया, खाने भर जावे भोजन करने। अब बीच में 20 दिन बाद तो उसने भोजन जाना बंद कर दिया, लगता है जब हम भोजन करने जाते ना तब वो पानी पी के चला जाता है। एकदम निराहार बैठ गया और चारों तरफ केवल एक ही टकटकी, 4 हाथ का पंछी मिल जाए। 25 दिन हो गए, धीरे धीरे कमजोर हो गया, आंखों में चक्कर आने लगे, फिर भी जाल लेकर बैठा और मन में प्रण ठान लिया कि यदि हमें वो शिकार नहीं मिलेगा ना तो हम अपने प्राण त्याग देंगे, मर जाएंगे। अरे हमारे दादा परदादा बड़े नामचीन शिकारी थे और हम वो शिकार ना कर पाएंगे तो हमारे दादा परदादा का नाम मिट जाएगा। ऐसा विचार कर उसने कठोर कर लिया कि हम प्राण त्याग दें। भैया 28 दिन बीत गए, शेष 2 दिन रहे और वो अखंड बैठा भगवान से प्रार्थना करे, भगवान 2 दिन बचे हैं, 4 हाथ वालों यदि पंछी ना आओ ना तो हम प्राण त्याग देंगे। भगवान ने सोचा खामा खा महात्मा के चक्कर में जो मर ही जाएगा, अब क्या किया जाए, और तो कोई उपाय नहीं, 4 हाथ का पंछी होता ही नहीं। तो ठाकुर जी स्वयं लीला करके 4 हाथ के पंछी बन करके आ गए। और ये सत्य घटना कलयुग की बता रहे हैं हम आपको भैया, ये कोई द्वापर त्रेता की नहीं, कलयुग की बात बता रहे हैं भैया। आ गए सो तो ठीक है, खुद ही जाल में जाकर के फंस गए और लगे फड़फड़ाने। और जैसे ही भारी शरीर में 4 हाथ वाले ठाकुर जी को देखा, ऐसा विचित्र स्वरूप आज तक नहीं देखा, इतनी माधुरी स्वरूप आज तक नहीं देखा। लाल लाल होंठ है, सांवला शरीर है, 4 हाथ वाले ठाकुर जी पंछी बने, 2 बगल में पंखा निकाले, भगवान फड़फड़ा रहे। उसने जाल को बांध लिया, बड़े बजनी थे, सो ऊपर धर लिया, बड़ी मुश्किल से ऊपर लिया और चलने लगे। जैसे ही जाने लगे सो भगवान बोले एक बात बताओ कहां ले जा रहे हो? बोले शर्त पूरी हो गई है, हम तुम्हें अपने तुम्हारे मालिक के पास ले जा रहे हैं, जिन्होंने कहा था 4 हाथ का पंछी चाहिए, उन्हीं के पास ले जा रहे हैं। भगवान बोले काय को पड़े हो लफड़े में, 4 बार हाथ का कोई पंछी होता नहीं, हम ही बनकर के आ गए हैं। अब वो महात्मा ने ऐसे ही कह दिए। बोले महाराज अब बातें ना बनाओ, चाहे 4 हाथ को होवे या ना होवे, हमने तो पकड़ लो। 4 हाथ का पंछी होता कि नहीं होता हमें नहीं पता, हमने तो पकड़ लिया। और पीठ पे रखे हुए जाने लगा। जब वहां पहुंचे तो महात्मा जी को बाहर से आवाज दी, अरे महाराज उठो। सोई महात्मा जी जाग गए, बाहर आए। कहो भैया महाराज आपने कहा था 4 हाथ का पंछी चाहिए, लो आपके प्राण नहीं जाएंगे और जीते जी ही आपको 4 हाथ का पंछी मिल गया। और जैसे ही महात्मा जी की नजर जाल में फंसे हुए ठाकुर जी पर पड़ी, दोनों आंखों से अश्रुपात होने लगा, आंखों से आंसू की वर्षा होने लगी, रोने लगे। तो शिकारी बोला कि काहे रो रहे हो, हमने बहुत मेहनत की है, 10-12 दिन खाया नहीं हो, सोए नहीं हो, तब जाके मिला है, बड़ा कठोर है, बड़ी मुश्किल से मिले, बहुत कठिन है। ये बताओ ये है कौन सी प्रजाति? महात्मा से पूछने लगे, हम पूछना भूल गए कौन सी प्रजाति है ये? महात्मा हंस के बोले भैया ये कौन प्रजाति नहीं है, इन्होंने ही सब प्रजाति बनाई है। बताए महात्मा क्या बोले? बोले प्रभु एक बात बताओ, हमको ना आपकी सेवा करत करत 20 साल हो गए और 20 वर्ष से हम माला जप कर रहे हैं जंगल में बैठे बैठे, लेकिन आज तक आपने एक झलक नहीं दिखाई है। और जोन जी शिकारी के चक्कर में आप जाल में फंस के आए, इन्हें जिंदगी भर मारने के अलावा कुछ नहीं करो, लेकिन इनके जाल में फंस के आ गए। अब हमें समझ में नहीं आ रहा महाराज कि भक्ति करें कि हम भी शिकारी बन जाए, माला छोड़ दे कि हम भी शिकारी बन जाए। पता है महात्मा से भगवान क्या बोले? मुस्कुराते हुए बोले आप भक्ति इसलिए कर रहे थे जानकर कि भक्ति से भगवान मिलेंगे, और ये इसलिए एकटक बैठा था कि 4 हाथ वाला पंछी मिलेगा, और ये भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हम लेकर के ही जाएंगे। इसके विश्वास पर हम रीझे हैं, तुम्हारा विश्वास भक्ति का था, इसका विश्वास अपने कर्म का था, तो कर्म के विश्वास पर हम रीझ कर आ गए हैं।